सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को एक बार फिर जमकर खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने ईडी की दोष सिद्धि दर पर कम होने पर चिंता जताते हुए कहा, अगर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाता है तो क्या होगा? मुकदमे के लिए किसी को कब तक इंतजार करना पड़ सकता है? पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी पर यह सुनवाई करते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ईडी की गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से जेल में बंद चटर्जी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरसे तक बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने पर यह अहम टिप्पणियां की। जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के 2005 में अमल में आने के बाद से 2024 तक कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर कितनी रही है और एजेंसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहां चूक जाती है। इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कम सजा दर का हवाला देते हुए ईडी से गुणवत्तापूर्ण अभियोजन और सबूतों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि सजा की दर बढ़ाने के लिए ईडी को वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसी साल 6 अगस्त को लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत 2014 से 2024 तक कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए, जबकि केवल 40 मामलों में सजा हुई और 3 बरी हो गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी। दिल्ली में एडवोकेट और लीगल एक्सपर्ट शिवाजी शुक्ला के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ईडी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। उसने ईडी को कहा था कि आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसे जो भी मामले जहां आपको यह लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, उनमें आपको अदालत में इसे स्थगित करने की जरूरत है। शिवाजी शुक्ला के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कुछ गवाहों के बयान और हलफनामों को मौखिक साक्ष्य ही माना है और कहा है कि ऐसे मौखिक साक्ष्य भगवान भरोसे होते हैं। कल को गवाह अपने बयान पर कायम रहेगा या मुकर जाएगा, ऐसे में आपको पहले साइंटिफिक जांच करनी चाहिए।